ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक सिर्फ रोमांचक कहानी पर आधारित है। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दोनों गर्मियां में शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी मैं पूरे घर की सफाई करने के बाद बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। इतने में मेरा भाई अयान बंद कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी पूरे घर का काम मेरे सर पर छोड़ देती है, ऊपर से नौकर भी छुट्टी पर है, मुझे नहीं होते ये सब काम। मेरी यह बात सुनकर तो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, ओ मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगे तो सुकून मिल जाएगा। अयान की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। अयान कमरे से निकल गया और कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ अंदर आया। मुझे उस पर प्यार आया। दुनिया में ऐसे बहुत कम भाई होते हैं जो बहन का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारे आशीर्वाद देने लगी, उस दूध पीने लगी, फिर लेट गई। अयान कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। मैं सोते सोते गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज में खुली। मैं फ्रेश होकर आई तो खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर अयान खाना मेरी प्लेट में डालने लगा। मैंने ये बात नोट की, पिछले कुछ दिनों से अयान मेरे से कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहा है। जब से छुट्टियां हुई थी वो मेरा ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। मुझे रात में डर लगा। मैं बाहर आई तो देखी कि वहां कोई नहीं था। फिर अयान आया, उसने कहा, अगर आपको डर लगता है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैं बोली, नहीं, तुम अपने कमरे में सो जाओ, लेकिन वह जिद करने लगा। फिर वो मेरे साथ सो गया। उसने मेरे बालों को सहलाया और मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। मुझे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं घर का काम करके बैठी तो अयान तेल लेकर आया और बोला कि दीदी, आज मैं आपके सिर की मसाज करूंगा। मैंने उसे डांट लगाए और कहा कि जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा काम नहीं है, अपने दोस्तों के साथ खेलो जाओ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे सिर की मसाज करने लगा। वह ऐसे मसाज कर रहा था मानो उसके हाथ में कोई जादू हो। धीरे धीरे मैं नींद की वादियों में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो पूरा बदन दर्द कर रहा था, जैसे मेरी टांगों में बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। धीरे धीरे उठी और आसपास देखने लगी, फिर मेरी नजर भाई पर पड़ी। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने नहला दिया हो। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन अयान अपने दोस्तों को घर ले आया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई। जब अयान के दोस्त घर से गए तो मैंने अयान को फटकार लगाई, लेकिन वो मेरे गाल पकड़ के बोला, अरे दीदी, कहाँ से आता है इतना गुस्सा, चलो अब दोबारा नहीं लाऊंगा उन्हें। फिर रात को मैं सो रही थी, तभी मुझे मेरे पैरों में किसी के हाथ का एहसास हुआ। आंख खुली तो देखी कि वो अयान था। मैंने उसे डांटा, लेकिन वो बोला, तुम सो जाओ, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। एक अलग से बेचैनी सी हो रही थी। फिर मैं अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर रहा था? अयान मेरा भाई था, लेकिन ये बात सच है कि वो मेरा सौतेला भाई था। बस यही बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर देती। फिर मैंने उस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट करवाई। तब पता चला कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवाया। एक रात अयान फिर मेरे कमरे में आया और मसाज करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की न सोऊं, लेकिन मानो तेल में बेहोशी की दावा थी। मुझे नींद लग गई। अगले 1 घंटे के बाद जब मुझे होश आया, मैंने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। अयान मेरे सोने के बाद अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। इसके बदले वो अयान को पैसे देते थे।
मैं वीडियो देख के बाहर आए और अयान को पकड़ के थप्पड़ों की बारिश कर दी। इतने में पापा और माँ आ गए। उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक। फिर मैंने उन्हें वीडियो दिखा दिया। माँ बेहोश हो गई और पापा को विश्वास नहीं हो रहा था। इतने में अयान बोला कि मैं कभी तुझे अपनी बहन समझा ही नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने अयान के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की और अब अयान जेल में है। इस कहानी से ये सीखने को मिला कि कभी भी अपनी जवान बेटी किसी के साथ न छोड़े। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।